खिला है और बुढ़ापा क्या है? मुरझाया हुआ फूल। अब आप लोग स्वयं बताइए कि भगवान को खिला हुआ फूल, अच्छा फूल चढ़ाया जाता है कि मुरझाया हुआ फूल चढ़ाया जाता है? अच्छा फूल चढ़ाया जाता है ना, खिला हुआ फूल चढ़ाया जाता है। तो कोमल अवस्था खिला हुआ फूल है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम तो बुढ़ापे में भजन करेंगे, तो बुढ़ापे में जीभ भी नहीं पलटती, राम राम कहते तो उसकी जगह आम आम निकलता है। अब उस समय कोई भजन करने बैठे तो क्या भजन किया उसने? कौमारम अचरोत प्रज्ञा, कोमल अवस्था से, बचपन से, छोटे से ही भजन करवाना चाहिए बच्चों को। ये माताओं का कर्तव्य है, ये दायित्व है कि वो अपने बच्चों को ये ना सोचें कि ये छोटा है, ये छोटा है। नहीं, जब बच्चा 4-5 वर्ष का हो जाए, थोड़ा वो समझने लगे, तो बस उसे पढ़ाना, उसे समझाना स्टार्ट कर देना चाहिए कि भैया अब तेरे को भजन करना है, भगवान की भक्ति करनी है, इसके अलावा जीवन में कुछ भी सत्य नहीं है, सब कुछ असत्य है। मदलसा माँ हुई है, तो देखो कैसे बच्चों को भजन में लगाएं। उनको, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, वो क्या जाने भजन क्या होता है क्या नहीं होता है। आज आप सब इतने बैठे हैं, आप सब उम्र वाले हैं, यहाँ पे कोई भी बच्चा दिख रहा है आपको? कोई भी यौवन प्राप्त, यौवन अवस्था को प्राप्त कोई लोग दिख रहे हैं यहाँ पे? आप सब लोग तो बैठे हैं, परंतु सोचिए कि जो बच्चे हमारे इस समय यहाँ कथा पंडाल में नहीं, वो बच्चे ना जाने कहाँ कहाँ की पुलियों पे बैठ के ना जाने क्या क्या चर्चा कर रहे होंगे ना। क्यों? क्योंकि हमने बचपन से संस्कार नहीं दिए कि भैया तुझे कथा में जाना है, कथा सुनना है, तुझे भगवान का भजन करना है। इसलिए वो पुलियों पे बैठे बैठे ना जाने किसके बारे में बात कर रहे होंगे, क्या क्या चीजों का सेवन कर रहे होंगे, हमें तो पता भी नहीं रहता। और बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ ना जाने क्या क्या करते हैं बच्चे। मदलसा माँ ने अपने बच्चे को कैसे भजन सिखाया? बालक को बोल देती कि बेटा तू भजन कर। छोटा सा था उनका बच्चा, जब 5 वर्ष का रहा होगा, बोला कि तू भजन कर तो भगवान आएंगे तुझे मीठा देंगे। तो रोज बच्चा आंख बंद करके राम 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 बोला करता, और इधर मदलसा माँ आती और रोज एक लड्डू उसके जो आसन था उसके नीचे रख के चली जाती। बालक उठता, लड्डू को खाता, बड़ा खुश होता, फिर दूसरे दिन फिर खुद से पूछता, माँ मैं अगर भगवान का भजन करूंगा तो मुझे आज भी लड्डू मिलेगा? तो मदलसा माँ कहती, हाँ बेटा तू अगर भजन करेगा तो तुझे आज भी लड्डू मिलेगा। और फिर वो बालक भजन करने बैठता, माँ एक लड्डू फिर रख देती और फिर उसे वो लड्डू मिल जाता, बड़ा प्रसन्न हो जाता, खा के फिर भजन करता। वो रोज रोज ये करते करते एक दिन बालक यौवन अवस्था को प्राप्त हो गया, बड़ा हो गया। तो उस समय वो भजन करने बैठा, तो भजन करने जब बैठा तो मदलसा अम्मा लड्डू रखना भूल गई और वो कहीं चली गई। तो जब लौटकर वापस आई तो कहा कि बेटा आज तेरे भगवान व्यस्त थे, तुझे आज लड्डू नहीं दे पाए। तो पुत्र ने कहा, माँ मुझे आज ऐसा लड्डू मिला, ऐसा लड्डू मिला, भगवान नाम का लड्डू मुझे प्राप्त हो गया। अब मुझे साधारण लड्डू की आवश्यकता नहीं है माँ। जो तू साधारण है, वो जान गए कि माँ इस लड्डू को देती थी, पर पुत्र ने कहा जो मिठास मुझे अब भगवान नाम में आने लगी है, वो मिठास अब उस लड्डू में भी नहीं है माँ, उस लड्डू में भी नहीं है। ऐसे एक माँ ने अपने पुत्र को भजन में लगा दिया। बच्चों को लोभ दिया जाए, बच्चों को पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, तो उस समय बिठार के उनको सिखाया जाए कि बालकों तो भगवान का नाम लो, तुम्हें मिठाई मिलेगी, तुम्हें लड्डू मिलेगा, तुम्हें मीठा मिलेगा। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा, रोज रोज तुम भगवान के सामने बिठारोगे ना बच्चों को, तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें लड्डू देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो भगवान के नाम रूपी लड्डू प्राप्त करने लगेगा, भगवान के नाम रूपी लड्डू लेने लगेगा। बच्चों को सिखाना चाहिए। तो यहाँ प्रहलाद जी महाराज कोमल अचरुत प्रज्ञा, बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए। और बच्चों के साथ सब बच्चों को, जितने भी पार्टी में थे सब बच्चों को सिखाया उन्हें भजन करना।